मेरा नाम ज़ैनब है। मैं लाहौर के एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे और हम बमुश्किल गुजारा करते थे। मैंने FA में अच्छे नंबर लिए और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कोई अच्छी नौकरी करके अपने घर की हालत बेहतर बना सकूं। एक दिन फेसबुक पर मुझे एक शख्स ने मैसेज किया। वो बहुत महज़ब अंदाज में बात कर रहा था। उसने कहा कि वो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है और लड़कियों को फाइनेंस असिस्टेंट की जॉब दिलाता है। उसने मुझे इंटरव्यू के लिए गुलबर्ग के एक फ्लैट में बुलाया। मैं बहुत खुश थी। नई उम्मीदों के साथ मैं वहां पहुंची। दरवाजा एक साफ सुथरे कमरे में खुलता था और वहां एक और औरत भी मौजूद थी जो खुद को मैडम अनम कहती थी। उन दोनों ने बहुत प्यार से मुझसे बात की और कहा कि अगर मैं कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम करूं तो मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा सकती हूं। मैं समझी शायद कोई डील या सेल्स का काम होगा। लेकिन अगले दिन जब मैं दोबारा बुलाई गई तो सब कुछ बदल गया। वहां 3 मर्द मौजूद थे और मैडम अनम ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे एहतिजाज के बावजूद मुझे जबरदस्ती रोक लिया गया। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। मैं चीखती रही लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। फिर ये रोज का मामूल बन गया। हर दिन नए चेहरे, नई अजियत। एक दिन 5, कभी 6 मर्द। मेरे जिस्म को वो गोश्त की तरह इस्तेमाल करते जैसे मैं इंसान ही ना हूं। मैं अंदर से मर चुकी थी। मैं जीती जागती लाश बन गई थी। कभी कभार मुझे नशा देकर बेहोश कर दिया जाता। फिर सुबह जब आंख खुलती मेरे जिस्म पर नील होते, दिल पर बोझ और आंखों में कालीपन होता। कभी कभी मैं सोचती काश मैं उस दिन फेसबुक पर उसे जवाब न देती। काश मेरे माँ बाप के हालात इतने बुरे ना होते कि मैं नौकरी के पीछे अंधा एतमाद कर लेती। एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं बेहोश हो गई। मैडम अनम ने खुद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुझे नशा आवर इंजेक्शन दिया और कहा, अगर इसने जबान खोली तो पुलिस के साथ साथ तुम्हारे बाप को भी बदनाम कर देंगे। मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दिया। मैं डर गई, खामोश हो गई। फिर एक दिन एक नया लड़का आया। वो उम्र में बहुत कम था और शायद पहली बार इस गंदे निजाम का हिस्सा बन रहा था। जब वो मुझसे अकेला कमरे में आया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पहली बार किसी से हाथ जोड़कर रहम मांगा। वो रुक गया। उसने मुझे कंबल दिया और बोला, मेरी बहन भी तुम्हारी तरह है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, तुम यहां से भागना चाहती हो? मेरी आंखों में एक चमक आई, लेकिन साथ ही एक अजीब खौफ भी कि अगर भागी तो कहीं जान से न जाऊं, और अगर न भागी तो वैसे ही रोज मारी जाऊं। मैंने सर हिलाया और पहली बार किसी पर भरोसा किया। लेकिन दिल अंदर से कह रहा था, यह भी कहीं धोखा तो नहीं। उस लड़के का नाम फैजान था। उसने वादा किया कि वो अगली रात मुझे वहां से निकाल लेगा। लेकिन साथ ही उसने खबरदार भी किया, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। अगर तुमने किसी को कुछ बताया या कोई गलती की तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। मुझे डर लग रहा था, मगर दिल कहता था, अब या कभी नहीं। अगली रात फैजान ने सबको यकीन दिलाया कि वो मुझे नए क्लाइंट के लिए दूसरे फ्लैट में ले जा रहा है। उसने ड्राइवर को रास्ते में उतार दिया और मुझे एक पुरानी सी गाड़ी में बिठाकर शहर के एक वीरान इलाके की तरफ ले गया। रास्ते में हमने बात नहीं की, बस खामोशी, गहरी कटती हुई खामोशी। फिर एक पुराना सा मकान आया जहां एक बुजुर्ग औरत ने दरवाजा खोला। फैजान ने कहा, ये मेरी खाला है, यहां कुछ दिन रहो, फिर मैं तुम्हें किसी NGO के हवाले कर दूंगा। मैंने शुक्र अदा किया। बहुत दिनों बाद एक रात ऐसी थी जब मेरे जिस्म को किसी ने छुआ नहीं, जब मेरी रूह को कोई झक न मिला। लेकिन ये सुकून भी आर्जी था। 3 दिन बाद फैजान गायब हो गया। फोन बंद, कोई खबर नहीं। खाला कहती थी कि वो किसी काम से गया है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा वसवसा उठने लगा। एक रात जब मैं पानी लेने उठी तो खाला के फोन पर वही मैडम अनम की आवाज आ रही थी।
हाँ, लड़की हमारे काबू से निकल गई है, मगर तुम फिक्र ना करो, फैजान को हमने संभाल लिया है। बस 2 दिन में वापस ले आऊंगी। मेरी सांस रुक गई, पांव कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। मैं फौरन पलटी, कमरे में वापस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर अब मुझे यकीन हो चुका था कि अगर मैंने अब ना कुछ किया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। मैंने मोबाइल उठाया, गूगल पर खवातीन हेल्पलाइन पाकिस्तान लिखा। एक नंबर मिला हाथ कांपते हुए। मैंने कॉल की। पहली बार किसी ने मेरी बात सुनी। मेरी चीख जो बरसों दिल में दबी थी, आज लफ्जों में निकलकर किसी के दिल तक पहुंची। पुलिस आई, मुझे वहां से निकाला गया, खाला को गिरफ्तार किया गया। बाद में पता चला फैजान भी एक मोहरा था, उसे भी इस्तेमाल किया गया था। मैंने हिम्मत की, अदालत में गवाही दी, टीवी पर इंटरव्यू दिया। लोगों ने ताने दिए, लेकिन कुछ ने मेरा साथ भी दिया। आज मैं एक एनजीओ में काम कर रही हूं, ऐसी लड़कियों के लिए जो मेरी तरह फंस चुकी हैं, जो चीख नहीं सकती, बोल नहीं सकती। मेरा जिस्म शायद आज भी टूटा हुआ है, लेकिन मेरी आवाज अब ताकत बन चुकी है। अब मैं चुप नहीं, अब मैं सिर्फ ज़ैनब नहीं, अब मैं हर वो लड़की हूं जो कभी धोखे का शिकार हुई, लेकिन टूटी नहीं, जीती रही।